सबको राम जी राम राम जी। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। आज महाराज जी ने हम लोगों को याद दिलाया कि हम सुंदर सुंदर मकान बना रहे हैं, रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, परंतु हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है? स्वभाव। और वो स्वभाव सुधरता है सत्संग से। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। यहाँ का जो धन है ये असली पूंजी नहीं है। ये तो थोड़ा कम छोड़ के जाएंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। कुटुंबी के लोग भूखे नहीं रहेंगे, परंतु हमने अपना स्वभाव बिगाड़ लिया तो किसी योनि में जाएंगे, स्वभाव साथ में रहेगा। गीता प्रेस से पुस्तक छपी है तो उसमें आया कि कई कुत्ते एकादशी के दिन व्रत करते हैं। अब उनको कोई रोटी भी खिलावे उस दिन तो नहीं खाएंगे। उनको कैसे पता लगा कि आज एकादशी है? परंतु मनुष्य सही में एकादशी का व्रत करते थे। अब अंतिम में चिंतन कुत्ते का हुआ तो कुत्ते योनि में आ गए, परंतु स्वभाव वही है। तो महाराज जी ने कहा कि स्वभाव हमारे साथ में चलेगा, धन हमारे साथ में नहीं चलेगा। तो जो साथ में नहीं चलेगा उसके लिए तो रात दिन एक कर दिए, और जो हमारे साथ में चलेगा उस स्वभाव सुधारने के लिए सत्संग के लिए समय नहीं है। मनुष्य अपने को एक यंत्र बना लिया, रुपया कमाने का एक यंत्र बना दिया, जबकि संसार की वस्तुएं मिलती है इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध से। केवल इच्छा करने मात्र से कोई करोड़पति नहीं बन पाते। संसार की वस्तुएं तीन चीजों से मिलती है। बेटा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, पद मिल जाए, धन मिल जाए, तो पहले इच्छा करनी पड़ेगी, फिर उद्यम करो, पुरुषार्थ करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे प्रारब्ध में, प्रारब्ध कह दो, भाग्य कह दो, लक कह दो, मुकद्दर कह दो, हाथ की रेखा कह दो, माथे की रेखा कह दो, सब पर्यायवाची शब्द है। तो हमारे प्रारब्ध में करोड़पति अरबपति बनना लिखा होगा तब तो बनेंगे, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लखपति भी नहीं बन पाएंगे। परंतु भगवान मिलते हैं केवल इच्छा मात्र से। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे। महाराज जी ने कहा कि जैसे फल पक कर के तैयार हो जाता है तो तोता चल कर के आता है, फल तोते के पास नहीं जाता। ऐसे साधक के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है, लगन होती है, तो भगवान संत महात्माओं को भेज देते हैं, गुरु जी को जीवन में भेज देते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। एक साधक था तो किसी महात्मा की पुस्तकें पढ़ा करता था और यही सोचा करता था, ये महात्मा कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाओ। अब खेती करने वाला साधारण किसान कहाँ किराया इतना पावे। महात्मा जी वहां से थोड़ी दूर पर जंगल में कुटिया बना के रहते थे, घोड़ा रखा करते थे। सुबह 10 बजे घोड़े बैठ के जाते, कभी इस गांव में कभी उस गांव में, भिक्षा मांग करके पा लेते। गांव के लोग घोड़े को चारा पानी खिला देते।
सत्संग सुना करके वापस आ जाते। तो एक दिन क्या हुआ कि घोड़ा अड़ गया। अब दाएं ले जाएं तो बाएं जावे, बाएं ले जाएं दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई आज तक हमारा घोड़ा तो कभी अड़ा नहीं था, आज कैसे घोड़ा अड़ गया? इसमें भी कोई न कोई भगवान की इच्छा है। अब लगाम को ढीला कर दिया, घोड़ा जाते 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 सदगृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हो गया। न तो गृहस्थ को पता कि बाबा जी वही हैं जिनकी मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, जिनको ढूंढ रहा हूँ, न महात्मा को पता कि साधक जिज्ञासु है, लगन है। भोजन प्रसाद कराया, ठहराया, सत्संग हुआ, रात्रि में रोग भी लिया। तो जब रात में सत्संग होने लग गया तब महात्मा जी को पता लगा कि बहुत जिज्ञासु है, लगन है। तो जब प्रातः काल जाने लग गए तो महात्मा जी ने कहा, भाई हमारा नाम पता ठिकाना लिख लो, तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा हो, शंका हो तो हमारे को पत्र लिख देना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो साधक ने कहा, महाराज अब की बार आपका कैसे आना हुआ? बोले अब की बार हमारा घोड़ा अड़ गया था। तो साधक ने कहा कि आपका फिर दोबारा घोड़ा अड़ जाए तो आप आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साधक के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है, लगन होती है, तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। भगवान के कई उपाय हैं चेत कराने के। महाराज जी कहते एक सज्जन के मन में आती थी कि साधु बनूं, गृहस्थ रहूं, साधु बनूं, गृहस्थ रहूं, निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तो साइकिल लेके सड़क पर जा रहे थे, 20 सड़क से जा रहे थे। तो बस वाले ने डांट करके कहा, अरे एक तरफ चलो, क्या इधर क्या इधर, बीच में क्यों चल रहे हो? अब बस वाले ने तो कहा साइकिल एक तरफ लेके चलो। उनका निर्णय हो गया कि वो हो अब एक तरफ चलना है, अब हमें तो साधु बनना है। तो भगवान के कई तरीके हैं चिताने के। भीतर की लगन चाहिए, भूख चाहिए। भूख होती है तो अच्छी पुस्तकें मिल जाती है, अच्छे संत महात्मा भी मिल जाते हैं, अच्छे संत महात्माओं की बाड़ी मिल जाती है। और भूख नहीं हो तो अच्छे से अच्छे संत महात्मा मिलकर के भी निहाल नहीं कर पाएंगे। दीनी थी कीनी नहीं बास नली में फूक, और गुरु बेचारा क्या करे जब चेले माही चूक। अब चेले में चूक है, चेले में गलती है, तो गुरु क्या करेंगे? इसलिए स्वामी महाराज कहते थे कि जायदाद लेने में तो गुरु की मुख्यता है। मान लो 10 शिष्य गुरु के पास हैं तो जायदाद उसी को मिलेगा जिसको गुरु जी देंगे। परंतु ज्ञान लेने में गुरु की मुख्यता नहीं है, ज्ञान लेने में शिष्य की मुख्यता है। अगर गुरु नहीं भी देना चाहे तो भी से जबरदस्ती ज्ञान ले लेगा। जैसे एकलव्य द्रोणाचार्य जी के पास जाता है तो द्रोणाचार्य जी ने कहा, भाई मैं तो क्षत्रियों को ही शिष्य बनाता हूँ, धनुर्विद्या सिखाता हूँ, तुम तो भील हो तो शिष्य नहीं बनाए। तो वो मिट्टी की मूर्ति बना करके द्रोणाचार्य जी महाराज जी को साक्षात मान करके और धनुष विद्या सीखने लग गया। तो पांडवों से भी तेज निकल गया, अर्जुन से भी तेज निकल गया, अर्जुन से भी तेज निकल गया। पांडव लोग गए थे, एक कुत्ता भूख रहा था, तो एकलव्य ने बाण मारा तो उसके मुख बंद हो गए। चोट तो लगी नहीं, मुख बंद हो गया। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा बाण मारने वाला कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी के हम लोग शिष्य हैं, हम लोगों के पास वो विद्या नहीं है। तो खोजते खोजते पता लगा कि
एकलव्य ने बाण मारा है। तो जायदाद लेने में तो गुरु की मुख्यता है, गुरु जिसको देना चाहेंगे धन संपत्ति उसको मिलेगा। परंतु ज्ञान लेने में शिष्य की मुख्यता है। एक संप्रदाय से जुड़े हुए एक साधक से मैंने पूछा कि तुम्हारे गुरुजी महाराज अंतिम बात क्या बताते हैं? तो उसने कहा कि बहुत पढ़ा लिखा। तो उसने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि मुक्ति कर लेना तो अपने हाथ की बात है, मुक्ति कर लेना तो अपने हाथ की बात है, परंतु प्रेम की प्राप्ति में साधक के हाथ में नहीं, वो गुरुजी के हाथ में है। कितनी बाधा लग गई, कितना बाधा लग गया कि अब गुरुजी चाहेंगे तब हमारे को प्रेम मिलेगा। ये बिल्कुल झूठी बात है। अब गुरुजी अटका दिए कि अंतिम समय तक हमारे से संबंध जोड़े रखो, अटक गए। एक साधक ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप तो बूढ़े हो गए और उम्र समय का पता नहीं है, तो आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, 7 जन्मों तक मैं गुरु बनता रहूंगा, तुम्हारे शिष्य बनते रहोगे। बोलो सुन करके मेरे को हंसी आई। अब 7 जन्मों तक गुरु गुरु बनते रहेंगे, चेला चेला बनता रहेगा, जन्म मरण का श्रृंखला वैसे ही चलता रहेगा। परंतु स्वामी महाराज का ये सिद्धांत नहीं था। वो कहते थे कि एक ने कही दूजे ने मानी, गोरख कहे दोनों ज्ञानी। महाराज जी कहते कि जैसे चोर अपने मित्र को चोर बना के छोड़ता है, जुआड़ी अपने मित्र को जुआड़ी बना के छोड़ता है, शराबी अपने मित्र को शराबी बना के छोड़ता है, ड्राइवर अपने मित्र को ड्राइवर बना के छोड़ता है, ऐसे असली गुरु गुरु ही बनाता है। तो गुरु कैसे बनाता है? गुरु ने जिस बात को पकड़ लिया उस बात को चेला पकड़ ले, वो भी गुरु हो गया। तो गुरु ने क्या बात पकड़ाई कि सब रूपों में भगवान ही बने, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब इस बात को पकड़ने में सब स्वतंत्र है। गृहस्थी हो चाहे साधु हो, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो चाहे शूद्र हो, भाई हो चाहे बहन हो, पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो। सत्संग इतना ही है कि ये घड़ी नहीं है। अभी तक तो हम बचपन से घड़ी घड़ी कहते थे, घड़ी नहीं, साक्षात घड़ी बने हैं। अब साक्षात घड़ी है भगवान, तो इनको प्रणाम तो करेंगे, फोड़ सकते हैं, पटक सकते हैं। तो इतना ही सत्संग है कि सब रूपों में जब भगवान को देखेंगे तो स्वभाव सुधारना नहीं पड़ेगा, अपने आप स्वभाव का सुधार हो जाएगा। हमारे को 2 जगह राजस्थान में माताओं ने कहा, एक रावतसर हनुमानगढ़ में, एक श्रीगंगानगर में, अपने हृदय की बातें बताई। बोले महाराज मैं तो बात बात में गाली निकालती थी, पड़ोसी को शराब भी देती थी, अब सत्संग नहीं मिला है तो मुख से गाली निकलेगी, सत्संग नहीं मिला है तो मुख से गाली निकलेगी, राम राम कैसे निकलेगा? और सत्संग मिला है तो भगवान के नाम का माला फेरेंगे, राम राम करेंगे, निरर्थक क्यों समय बर्बाद करेंगे? तो उस बहन माता जी ने कहा कि मैं तो बात बात में गाली देती थी, दूसरों को श्राप भी देती थी, पर जब से हमने सुना कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं और सब को देख करके भगवते नमः कह के प्रणाम करना है, तो हमारी गाली छूट गई। अब कितना भी गाली देने की हिम्मत हो, कोई गोपाल गाली दे सकता है किसी की हिम्मत? तो जब पता लग गया कि गोपाल ही सब रूपों में बना है, पड़ोसी के रूप में, देवरानी के रूप में, जेठानी के रूप में, कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, पेड़ के रूप में, जगत रूप से, अब गाली कैसे निकलेगी?
तो अपने स्वभाव का सुधार होता है स्वार्थ अभिमान का त्याग करने से, और स्वभाव बिगड़ता है स्वार्थ अभिमान रखने से। दूसरे का 10 रुपए हमारे हक में आ जावे, जब तक ऐसी भावना रहेगी तब तक अभी हमने असली सत्संग नहीं किया। अरे दूसरे का 1 रुपए भी आ जाए तो हृदय में खटकती है कि 1 रुपए ज्यादा कैसे आ गया। और सत्संग नहीं मिला है तो सोचता है कि झूठ कपट बेईमानी कुछ भी करना पड़े, रुपए आ जाए। एक साधक के जीवन की बात है, वो परीक्षा देने के लिए गए थे तो साइकिल खराब हो गई। तो उनके पास पैसे कम थे, उस समय 15-16 रुपए बहुत ज्यादा था। तो दुकानदार जो था वो मुसलमान था। तो साधक ने कहा कि भाई पैसे तो है नहीं, आपको बाद में पैसे दे देंगे, अगर आपको विश्वास हो तो साइकिल ठीक कर दो। तो उसने कहा ठीक है, बाद में आप पैसे दे देना। तो जब साइकिल ठीक हो गई तो साधक ने सोचा अब मुसलमान जाति का है, रुपया देवे न देवे क्या फर्क पड़ेगा। तो जब महापुरुषों का सत्संग मिला तो बात खटकने लग गई कि अरे वो मुसलमान सज्जन ने साइकिल ठीक की और पैसे दिए नहीं। और सत्संग में सुनने को मिला कि किसी का कर्जा रह जाएगा तो दोबारा फिर आएगा जन्म लेने के लिए, देने के लिए। तो 10-12 साल के बाद में वो साधक गए ढूंढते ढूंढते दुकानदार के पास। तो उससे पूछा, कहा कि भाई 12-14 साल पहले एक लड़का साइकिल बनवाया था और 12-15 रुपए रह गए थे, पूरा याद नहीं है, आपको याद है? भाई मेरे को तो याद नहीं है। 12-15 साल पहले। तो साधक ने कहा कि आपको याद नहीं है परंतु मेरे को याद है, लो ये 15 रुपये आप ले लो, अब तो कोई कर्जा नहीं। बोले कोई कर्जा नहीं है। तो ये किसका प्रभाव है? सत्संग का प्रभाव है। अगर सत्संग नहीं मिलता तो राजी होता, चलो दूसरे का 15 रुपये हट लिए। तो सत्संग से सब तरह का सुधार होता है, सत्संग से जीने की कला आती है। इसलिए सत्संग को महत्व देना चाहिए। और मैं तो कहा करता हूँ घर घर में रोजाना सत्संग करो, अच्छे महापुरुषों का साहित्य पढ़ करके सत्संग करो। इससे बढ़िया कोई उपाय शांति का है ही नहीं। और नहीं तो वही नमक तेल लकड़ी हल्दी जीरा गृहस्थी में रचे पचे रहेंगे, जहर चढ़ेगा। और कितना जहर चढ़ता है कि मनुष्य उब जाता है, सोचता मैं आत्महत्या कर लूं, सुखी हो जाऊं। तो रोजाना सत्संग करे। श्री आनंद जी महाराज जी के कई दर्शन किए आप लोगों में। तो क्या करते हैं, शौचालय में बैठते हैं तो महाराज जी की रेडियो खोल करके बाहर रख देते हैं और शौचालय में बैठे बैठे सुनते हैं। और लगभग 35 साल तक सुनते रहे। अब क्या जरूरत है? परंतु हमारा समय बर्बाद न जाए और पता नहीं कौन सी बातें लग जाए, कौन सी बातें लग जावे। तो साधक को कभी संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष करते ही वहीं पर अटक जाता है। संतोष करते ही वहीं पर अटक जाता है। इसलिए साधक को कभी संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष तो करना चाहिए संसार में, और भगवान की तरफ चलने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। एक बार सत्संग चल रहा था नोहर में, राजस्थान में नोहर एक स्थान है। तो हम विजयानंद जी महाराज और सियानंद जी महाराज ये चले गए घूमने के लिए। महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद सियानंद जी महाराज स्वभाव है कि 1 घंटे खूब जंगल में एकांत में चले जाते हैं और पूछते हैं सबसे कि बताओ भाई आज महाराज जी ने क्या बातें बताई, आप बताओ कि महाराज जी ने क्या बातें बताई। तो ऐसे करते करते बहुत दूर चले गए। तो सत्संग का समय होने वाला था। तो सियानंद महाराज ने कहा घड़ी तो हाथ में रखते हैं, घड़ी हाथ में रखते हैं। बोले अरे तो 5 मिनट रह गया और विलम्ब हो गया। तो विजयानंद महाराज जी का हाथ पकड़े और सर पर दौड़े वहां से।
तो मैंने सोचा कि इतने वर्षों सत्संग सुन रहे हैं, दिन में 3 टाइम सत्संग सुन रहे हैं, परंतु सत्संग के लिए दौड़ने की जरूरत क्या है। तब पता लगा कि वो जो वास्तव में असली साधक होते हैं वो सत्संग को महत्व देते हैं कि पता नहीं कौन सी बातें महाराज जी के मुख से निकले, अब हम पकड़ पावे न पकड़ पावे। तो महाराज जी ने कहा कि जो सत्संग को महत्व देते हैं उनके जीवन में सत्संग उतर जाता है, और जो कभी सत्संग करते हैं कभी नहीं करते उनके जीवन में सत्संग नहीं उतरता। तो असली उपाय है सत्संग, असली उपाय है रोजाना महाराज जी की पुस्तकें पढ़े। अच्छे संत महापुरुषों के पुस्तकों को पढ़ना भी सत्संग है, उनके प्रवचन को सुनना भी सत्संग है, उनके साहित्य को पढ़ना भी सत्संग है। कई प्रांतों में माताएं बहनें बैठ के रोजाना साधक संजनी पढ़ती है, रोजाना 5 की प्रार्थना करती हैं, आपस में विचार करती हैं, तो उनके जीवन में नई नई बातें मिलती है। और सत्संग शुरू कर दे तो जिनकी रुचि होगी तो बैठेंगे, नहीं रुचि होगी तो नींद आने लग जाएगी। करना रोजाना चाहिए सत्संग। स्वामी महाराज कहते हैं जैसे कि रोजाना रोटी खाते हैं, अब बचपन से रोटी खाना शुरू किए और 60 साल 70 साल बीत गए, फिर वही रोटी दाल सब्जी, फिर रोटी दाल सब्जी, और 2 समय खाते हैं। तो जैसे शरीर रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऐसे समझ की आत्मा की खुराक है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राजस्थान में चूरू जिला में एक स्थान है सुजानगढ़। तो जो महाराज जी के साथ में रहते थे श्री बजरंगलाल सोनी जी, वो भजन सुनाते थे, तो उनको पूरी गीता कंठस्थ थी, और स्वामी जी महाराज जी का बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। तो सुजानगढ़ में एक जगह मैं एक घर में गया, न उनको पता था कि कोई संत आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, न हमको पता उनके घर में मैं जा रहा हूँ। तो मैं गया तो मैंने देखा कि सुबह के लगभग 8 बज रहे थे, छोटे बड़े सास बहू सब बैठ करके और महाराज जी के रेडियो चला के सत्संग कर रहे थे, और सब लोग सुन रहे थे। मैं भी चुपचाप गया वहाँ पर, दरी बैठ के सत्संग सुना। सत्संग होने के बाद ठाकुर जी की आरती किए, और अपने से बड़ों को सब लोगों ने प्रणाम किया। तो मेरे को इस बात का बड़ा असर पड़ा। तो घर के जो मुखिया थे उन्होंने कहा, महाराज हमारे यहाँ नियम है, हम लोग कई दुकानें चलाते हैं, व्यापार करते हैं, परंतु नियम है कि 8 बजे सत्संग में सबको बैठना है, सबको बैठना है। और तीनों भाई हैं, बड़े प्रेम से आपस में रहते हैं। तो उनके भाई के घर पर जाने काम पड़ा लाडनू में। तो लोगों ने कहा कि हम रोजाना स्वामी महाराज पुस्तक पढ़ करके आधे घंटे 40 मिनट सत्संग करते हैं, तो हमारे घर में बहुत शांति है। तो वास्तव में लोग सोचते रुपया होने शांति होगी, अरे रुपया जितना आएगा उतने बुद्धि खराब होगी, रुपया जितना आएगा उतने भगवान से दूर भागेंगे। लगता है कि रुपया आ जाए तुम दान पुण्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे दिखावा के लिए, भंडारा करेंगे दिखावा के लिए, अखबार में आ जाए इसलिए भंडारा करेंगे, हमारी वीडियो बन जाए इसलिए भंडारा करेंगे। तो वास्तव में रुपया ज्यादा होने शांति नहीं मिलती। श्री जयदयाल जी गोंदका जी गृहस्थ में महापुरुष थे, तो ऋषिकेश में गंगा जी किनारे सत्संग करा रहे थे। तो उन्होंने कहा, सत्संगियों से कहा कि सब लोग गंगा मैया से प्रार्थना करो और आप लोग भी करो। तो उन्होंने कहा कि सब लोगों ने कहा, बताओ महाराज क्या प्रार्थना करें। तो गोंदका जी ने कहा कि गंगा मैया से यही प्रार्थना करो कि हे गंगा मैया हमारे को ज्यादा धन मत दे देना। सोने वाले जग जाओ भाई, कि हमारे को ज्यादा धन मत दे देना। बोलो भाई, किसी की हिम्मत है क्या?
सबको रुपए की जरूरत है। लखपति सोचता करोड़पति हो जा, करोड़पति सोचता अरबपति हो जा, अरबपति सोचता खरबपति हो जा। जो 10 20 50 भय सत होय हजार तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब भय पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णात की त्याग लगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबो न भगेगी। जीवन में संतोष आ जाए कि भाई अब हमें धन नहीं चाहिए। स्वामी महाराज कहते हैं अकल के अधूरे गांठ के पूरे दो नहीं मिलते। ये कहावत है, अकल के अधूरे गांठ के पूरे नहीं मिलते। श्याम जी, कोई मूर्ख आदमी है उससे भी बोलो कि ये बुखार है, बोले दवाई खा लो, तो महाराज जी कहते तुमने वैद्यकी की है क्या? तो कैसे दवाई बता दिया? तो पागल आदमी भी अपने को समझदार मानता है। पागल गांव वाले सोचते पागल है, पागल सोचता गांव वाले पागल है। तो अकल के अधूरे गांठ के पूरे कि हे प्रभु हमारे पास बहुत धन हो गया, अब ज्यादा धन मत दे देना। स्वामी महाराज कहते ज्यादा धनी व्यक्ति भगवान में नहीं लग पाते। वो तो एसी कूलर और वीआईपी व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं। और ज्यादा जो गरीब हैं वो भी सत्संग नहीं आ पाते, गलियों में प्लास्टिक चूमते रहते हैं। 1500 रुपये कमाया, 100 रुपये का मदिरा पिया, रोटी खा के सो गए। बीच वाले भगवान में लगते हैं। तो हम लोगों को भगवान में बीच में रखा है, न ज्यादा अमीर बनाया है और न ज्यादा गरीब बनाया है। रोटी कपड़े मकान की कमी नहीं है कि अब हमारे में लग जाओ। तो बिना सत्संग के भोजन करने भी नहीं आता। जिस पट्टी पर चटाई पर बैठे उसी थाली भी रख दिया, जिस बिस्तर बैठे वही बैठ के भोजन कर रहे हैं। अब उस पर आप भोजन कर रहे हो, कोई साधु महात्मा आएंगे तो जूठा में बैठेंगे नहीं बैठेंगे। भोजन भी करे तो शुद्धता पवित्रता से आसन बिछा करके 4-6 अंगुल थाली को अपने आसन से दूर रखना चाहिए। भोजन करने के बाद वहां पर पोछा लगवाना चाहिए। शुद्धता का ध्यान नहीं देंगे तो बुद्धि मन भगवान में नहीं लगेगा। कई लोग कुर्सी बैठ गए और जांग पर थाई रख दिए, जूता भी नहीं निकाले और भोजन कर रहे, ये राजसी भोजन है। अरे भोजन करना भी भगवान का भजन हो जाए, पर तो कब तुम ही निवेदित भोजन करही। भगवान को भोग लगा करके, हाथ पैर धो करके भगवान को भोग लगा करके भोजन करना भगवान का भजन हो जाए। हम लोगों के साथ में कोई नए व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठते हैं तो भोजन वो करते हमें पता लग जाता है इनको सत्संग मिला कि नहीं मिला। अब दोनों हाथ से भोजन करते हैं। अरे भोजन दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ को साफ रखो। अब बंदरों की तरह दोनों हाथ से रोटी तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। अब माँ ने हलवा कड़ी खिचड़ी रख दिया, अब रोटी जरूरत पड़ी उसी जूठे हाथ से उठाएंगे। कोई साधु महात्मा ब्राह्मण रिश्तेदार आए तो उनको भी वही जूठा खिलाएंगे। कई घरों में देखता हूँ वो कटोर दान रखे रहते हैं, तो अब उसमें बादाम किशमिश काजू पड़ा रहता है, और जो भी आ जाए मेहमान आ जाए तो उनके भी सामने रख दिए। अब मेहमान बेचारे को सत्संग तो मिला नहीं है, वो काजू को काट काट के खाता है, उसी हाथ से उठाता है उसी हाथ से खाता है। सारा कटोर दान का जो काजू बादाम पिस्ता सब जूठा हो गया। और भोले भाले लोग कोई साधु महात्मा पहुंच गए तो एक मुट्ठी और उसमें डाल के उनके सामने रख देते हैं। बोलो अब ये कौन बात बताएगा? बिना सत्संग के बात कौन बताएगा? अब भोजन कर रहे हैं और उसी हाथ से दूसरे हाथ से जल भी पी लिए, अब दोनों हाथ जूठा हो गया। जिस हाथ से भोजन करते उसी हाथ से जल पीना चाहिए। बाएं हाथ को बिल्कुल साफ रखो। और अब आधा गिलास पानी पी लिए और आधे गिलास से हाथ भी धो लिए, उसी थाली में हाथ भी धो के रुमाल से हाथ पोंछ लिए। सत्संग किए न किए बड़ा भारी फर्क होता है। महाराज जी कहते जैसे बस में जा रहे हैं, अब भूख लग गई तो केले को तोड़ तोड़ के, सत्संगी होगा तो तोड़ के ऊपर से खाएगा,
धो करके केले को ऊपर से खाएगा और रुमाल से हाथ पोंछ लिया, शुद्धता है। अगर सत्संग नहीं मिला है और केले ले करके काट काट करके खाएगा, बोलो होता है नहीं होता? केले को काट काट करके खाएगा और रुमाल निकाल के हाथ पोंछ लिया, तो हाथ जूठा है कि नहीं भाई? हमारे साथ है जूठा हो गया। जो चीज छुएगा, बैग खोलेगा तो जूठा, पैसा निकाला जूठा। अब कई भोले भाले माताएं आती है, गोपाल पाए रुपया चाहती है। अरे रुपया तो कसाई के हाथ का भी छुआ हुआ होगा, वो तो सकता ही है। उसी हाथ से बकरे काट रहा है, उसी हाथ से 10 रुपए का लेन देन कर रहा है, और रुपया जनरल स्टोर पर गया, उससे आपके हाथ में आ गया। अब वो रुपया तो अशुद्ध चीज है, भगवान के सामने कैसे रखे? परंतु हमारे दृष्टि में रुपया सबसे बड़ी चीज है, इसलिए भगवान को राजी करते रुपया दे करके। अरे भगवान तो राजी होते हैं, उनको मक्खन मिश्री खिलाओ, दूध पिलाओ, रुपया से राजी नहीं होंगे। रुपया तो छू जाए तो हाथ धोना चाहिए, रुपया छू जाए तो हाथ धोना चाहिए। पता नहीं कोई नाक में उंगली घुमा रहा है, उसी हाथ से रुपये का लेन देन किया है। थूक लगा के रुपया गिनते हैं। तो रुपया तो छू जाए तो हाथ धो करके फिर भोजन करना चाहिए। इसमें कोई लक्ष्मी माता का अपमान नहीं है, परंतु शुद्धता पवित्रता होनी चाहिए। कोरोना के समय बेटे का इलाज डॉक्टर ने मुंह पट्टी बांध के किया कि नहीं किया? तो ये कोई पक्षपात नहीं है, कोई छुआछूत की वो नहीं है, परंतु छुआछूत की बीमारी से बच जावे। तो बिना सत्संग के तो भोजन करने भी नहीं आता। बिना सत्संग किए जो है संस्कार विहीन होता है। आज हम लोगों का मन भगवान में क्यों नहीं लगता कि जूठा खा रहे हैं, एक दूसरे के जूठन खाते हैं? तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अशुद्धि काल के समय माताओं बहनों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा दूसरे से कराना चाहिए। ये मैंने बात सुनाई तो दिल्ली की ही बात है, शायद वो झूलेलाल के सामने कौन सा लोक विहार है क्या? लोक विहार में एक माता जी ने 2-3 पन्ने का प्रश्न भेजा मेरे को कि महाराज ये तो पुराने जमाने की बात थी, घर में माता जी अकेले हैं, कैसे संभव है? तो मैंने कहा भाई अब पुराने जमाने में जो ऋषि महात्मा नियम बनाए हैं तो कोई गलत है क्या? अगर माता जी घर में अकेले हैं और 15 दिन हॉस्पिटल बीमार हो जाए, वहाँ भर्ती हो जाए, तो घर वाले भूखे रहें क्या 15 दिन? तो महाराज जी कहते हैं उस समय देवरानी से करा लो, जेठानी से करा लो, सास बहू से करा लो, कोई नहीं हो तो पति भोजन बनावे, सबको भोजन करावे। खिचड़ी बना के खा लो, फल खा लो, और पति बना के खावे खिलावे। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में भोजन बनाएंगे तो भोजन करने वालों की बुद्धि अशुद्ध होगी। अब इस बात को संत महात्माओं की शास्त्रों बातों को नहीं मानते, इसलिए पतन हो रहा है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षत रक्षित। हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म हम रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, और हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो धर्म हमारा नाश करेगा। तो खास बात आई कि भाई सत्संग के बिना तो जीवन अधूरा है। इसलिए एक दिन मैंने सुनाया था कि राजा नल पेशाब कर करके हाथ तो धो लिया, कलयुग उसके पीछे पड़ा कि इसके अंदर कैसे प्रवेश हो। तो राजा नल ने हाथ तो धो लिया परंतु पैर नहीं धोया, तो कलयुग प्रवेश कर गया। ये महाराज जी का स्टिकर बना है कि हाथ तो धो लिया, पैर नहीं धोया तो कलयुग प्रवेश कर गया। तो शुद्धि अशुद्धि का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। इसलिए लघु शंका यानी पेशाब भी करने जाओ तो हाथ मुंह पैर धोना चाहिए। अब कई मैंने देखा अभी राजस्थान में जगह आदमी पेशाब करने गया बात करते हुए और खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, और पेशाब कर लिया और बात चली रही है। ये भूत प्रेत की दशा है, गधे गधे जैसी दशा है। अब ऐसे लोगों को भगवान की बातें पल्ले पड़ेगी? ऐसे लोगों को पल्ले बात पड़ेगी नहीं। अब हम लोग आ गए 5 मिनट पहले, तो हमारे साथी ने फोन किया पंडित जी को
बोले दरवाज़ा खोले नहीं खोले, बोले भी शौचालय में हो। अब शौचालय में हो तो मोबाइल से कैसे बात कर लिए? बोलो, इसे क्या बात सिद्ध हुई कि शौचालय में भी मोबाइल को नहीं छोड़ते? कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? क्यों? सत्संग मिला नहीं, सत्संग मिला नहीं। अब शौचालय में मोबाइल के पकड़े हैं और फिर रोटी खाते इसमें वही मोबाइल है, कितनी अशुद्धि आ गई। बिना सत्संग के जीवन में अधूरा पना है। मैंने सुना कई शौचालय में बैठे बैठे अखबार भी पढ़ते हैं तो उनको सत्संग का छींटा ही नहीं लगा। सत्संग से लोक परलोक सब सुधरता है और बिना सत्संग के लोक परलोक दोनों बिगड़ता है। सत्संगी का हर काम समय से होगा और सत्संग नहीं किया है तो ट्रेन पकड़ने के लिए, हवाई जहाज पकड़ने के लिए पहले तो खूब मौज मस्ती करेगा और देखा 20 मिनट है तो जल्दी जल्दी जाएगा। अरे भाई वहाँ जाके 20 मिनट आधे घंटे बैठ जाओ तो कौन सा घाटा लगेगा। तो जिसकी ट्रेन छूटती है, जिसका हवाई जहाज छूटता है, उसकी मुक्ति भी छूट जाती है, मुक्ति भी छूट जाती है। ये बटलोई के चावल है ये। तो सत्संगी होगा हर काम समय से करेगा, सत्संगी होगा तो हर काम सुचारू रूप से करेगा, सत्संगी होगा तो छोटे काम को बढ़िया ढंग से करेगा। हिमाचल प्रदेश से मैंने बिस्तर बिछा रखा था तो जो चद्दर का टोका था, एक टोका ऊपर नीचे था, तो एक फौजी थे तो उन्होंने कहा कि महाराज इसको थोड़ा बराबर कर दे। तुमने कहा क्या फर्क पड़ता है, एक टोका नीचे एक टोका ऊपर है। बोले नहीं, इससे वास्तु दोष लग जाता है। उन्होंने मेरे को शिक्षा दिया, बोले इससे वास्तु दोष लग जाता है, बराबर टोका चारों होना चाहिए। तो मैंने कहा आपको कहाँ शिक्षा मिली? बोले ट्रेनिंग के समय में हम लोगों को शिक्षा दी गई कि चद्दर बिछाओ तो बढ़िया ढंग से, छोटे काम को करो तो बढ़िया ढंग से। स्वामी महाराज ने कहा कि वस्तुओं को यथास्थान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुई धागा इस अलमारी में रख दिया, उस अलमारी में रख दिया, अब जरूरत पड़े तो सब जगह खोज रहे। हर वस्तु को महाराज ने कैसे रखो कि बिजली चली जाए तो हाथ वहाँ पर हमारा चला जाए, कि मोबाइल तुम्हारा यही रहता है भाई, अंधेरे में चला जाए हाथ। तो बिना सत्संग के तो जीवन अधूरा रहता है। बोलो गिरधर